Good morning, class 4th students. Welcome to our online class. I hope that you all are doing good. I am your science teacher. In my previous video, I have taught you soil pollution and its causes. Soil pollution कैसे cause होता है, soil pollution क्या होता है. I have taught you that thing. Soil pollution causes through plastic and polythene. जो क्या होती है प्लास्टिक एंड पॉलीथीन नेवर डिकम्पोज व्हेन मिक्स विद द सॉइल. सॉइल के संग कभी डिकम्पोज नहीं हो जाती है और मिक्स नहीं हो पाती है, तो ये पॉल्यूशन कॉज करते हैं सॉइल में. सो टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन स्टेप फॉर प्रिवेंटिंग सॉइल पॉल्यूशन. सॉइल पॉल्यूशन को रोकने के लिए फर्स्ट स्टेप है स्टॉप डिफॉरेस्टेशन, प्रिजर्व फॉरेस्ट. हमें डिफॉरेस्टेशन को रोकना चाहिए और फॉरेस्ट को प्रिजर्व करके रखना चाहिए. पूरे गार्बेज एंड वेस्ट इन द ग्राउंड, हमें गार्बेज और वेस्ट ग्राउंड में नहीं डालना चाहिए. यूज़ नेचुरल फाइबर इनिशिएट द पॉलीथीन. पॉलीथीन के यूज़ में इनिशिएट में हमें नेचुरल फाइबर यूज़ करना चाहिए. नेचुरल फाइबर लाइक जूट, कॉटन बैग, ऐसे बैग हमें यूज़ करनी चाहिए इनिशिएट ऑफ पॉलीथीन के बदले. रिस्ट्रिक्ट द यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स. केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड केमिकल फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड्स, जो केमिकल फर्टिलाइज़र हैं और पेस्टिसाइड हैं, इनको हमें रोकना चाहिए. ये हमें यूज़ नहीं करने चाहिए, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइज़र जो केमिकल के थ्रू फर्टिलाइज़र बने रहते हैं, जो हम यूज़ करते हैं, यूरिया, ये सब केमिकल फर्टिलाइज़र हैं जो केमिकल्स के थ्रू बनते हैं. और पेस्टिसाइड्स आर जो पेस्टिस लाइक इंसेक्ट को मारने के लिए यूज़ होते हैं पेस्टिसाइड्स. इनके यूज़ पे हमें रोक लगा देनी चाहिए. ये सॉइल को हमारे क्या करते हैं, पॉल्यूशन कॉज करते हैं सॉइल में. यूज़ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र इनिशिएट ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र. केमिकल फर्टिलाइज़र के बदले हमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज करनी चाहिए. ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र वो होते हैं जो नेचुरली नेचर में बन जाते हैं, और केमिकल फर्टिलाइज़र जो हम बनाते हैं केमिकल के थ्रू. ओके, तो इसके बदले हमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज करनी चाहिए. नाउ आई विल टेल यू सॉइल कंजर्वेशन. सॉइल कंजर्वेशन क्या होता है? सॉइल को कंजर्व करना. सॉइल को हम कैसे बचा सकते हैं? हाउ वी विल कंजर्व द सॉइल. हम कैसे सॉइल को कंजर्व कर रखेंगे, कैसे करेंगे? सॉइल इज़ ए प्रीसियस नेचुरल सोर्स. सॉइल जो है प्रीसियस नेचुरल रिसोर्स है. इट शुड बी कंजर्व्ड. ये हमें कंजर्व करके रखना चाहिए. इसे द प्रैक्टिस ऑफ प्रिवेंटेशन ऑफ सॉइल एरोजन इज कॉल्ड सॉइल कंजर्वेशन. जब हम सॉइल एरोजन को रोकते हैं, ऐसी प्रैक्टिस करते हैं जिससे कि सॉइल एरोजन रुक जाए, उसे ही सॉइल कंजर्वेशन कहते हैं. ठीक है, सॉइल कंजर्वेशन के अंदर हम सॉइल को कैसे कंजर्व करेंगे वो चीज़ें आती हैं. ओके, नाउ द फॉलोइंग स्टेप शुड बी टेकन प्रिवेंट सॉइल एरोजन. सॉइल एरोजन को रोकने के लिए जो भी हम स्टेप्स लेंगे वो नीचे दिए गए हैं. मोर नंबर ऑफ ट्रीज शुड बी प्लांटेड टू कवर अप द वंस दैट आर कट डाउन फॉर सम पर्पज सच फॉर बिल्डिंग रोड्स, हाउसेज एंड ऑफिसेज. बहुत सारे ट्रीज एंड प्लांटेड क्या हो रहे हैं, कटते जा रहे हैं बिल्डिंग और रोड्स बनने के लिए. बट प्लांटिंग ट्रीज इज कॉल्ड एफॉरेस्टेशन. अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा रहे हैं कहीं पे, तो उसे एफॉरेस्टेशन कहेंगे. पेड़ लगाने को एफॉरेस्टेशन और पेड़ काटने को डिफॉरेस्टेशन. ओके, अंडरस्टूड? these two different things, afforestation and deforestation, are different thing. Okay, soil can recover its mineral nutrient naturally. Its different crop are grown on farmland practice growing different crop को क्रॉप रोटेशन. सॉइल को हम कैसे कंजर्व ऐसे भी कर सकते हैं, अगर हम कोई भी क्रॉप को रोटेशन में यूज़ करेंगे. हम सेम क्रॉप को अगर लगाएंगे तो सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है. ओके, तो सॉइल को क्रॉप को अगर हम रोटेट करके लगाते हैं, अभी हमने गेहूँ लगाए, देन हम धान लगा रहे हैं, तो रोटेशन अगर क्रॉप का होते रहेगा तो सॉइल कंजर्व रहेगी. ओके, नाउ water flowing at speed takes away the top soil, so dams should be built across the river stop floods. जो डैम्स बने रहते हैं, वाटर फ्लोइंग एट द स्पीड टेक away
द टॉप। अगर वाटर फ्लो तेज स्पीड में होता है तो टॉप सॉइल गायब हो जाती है, इसलिए डैम्स बनते हैं। रिवर्स के चारों ओर डैम्स बनाए जाते हैं, इससे रिवर टू स्टॉप फ्लूड, इससे नदी में फ्लूड आने से बचता है, मतलब बहाव बाढ़ नहीं आ पाती डैम जब बन जाते। तो डैम भी रोकेंगे सॉइल को कंजर्व करने से, इसलिए सॉइल कंजर्वेशन के लिए डैम भी बनाए जाते हैं। ओके, नाउ लार्ज ओपन लैंड शुड नॉट बी लेफ्ट एज सच, स्ट्रॉन्ग विंड्स टेक अवे द टॉप, सो ट्रीज बुशेज शुड बी प्लांटेड सच एरिया। अगर कोई लार्ज ओपन लैंड है, अगर वहाँ पे स्ट्रॉन्ग विंड चलेगी, वो भी टॉप सॉइल्स को, टॉप सॉइल सबसे फर्टाइल सॉइल होती है, उसको हटा देती है। तो इसलिए जो खाली लैंड है, खाली एरिया है, वहाँ पे भी बुशेस और सम ट्रीज हमें प्लांटेड करने चाहिए उस एरिया, इससे भी हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। ओके, नाउ योर 5th चैप्टर विल बी कंप्लीटेड। ओके।